अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरी आवाज़ के साथ असमत हाशवानी रावलपिंडी आर्ट्स कौंसिल से हाजिर है। नाजरीन, इस आर्ट्स कौंसिल में यहाँ पे फनकारों के लिए, अदाकारों के लिए या फिर इस फन से वाबस्ता लोगों के लिए मेडिकल कैंप लगाया गया है, जहाँ पे उनके टेस्ट होंगे। अगर कोई आर्टिस्ट बीमार है तो उसके लिए हुकूमत की तरफ से ये फैसिलिटी दी गई है कि उसका ना सिर्फ उसकी तशखीस की जाए बल्कि उसका इलाज भी किया जाए। इसी के साथ साथ हमने देखा कि ये जो कैंप लगे हैं इसमें फ़नकारों की एक बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पे मौजूद है। हम कोशिश करेंगे कि फ़नकारों से भी बात करें और वो इस हवाले से क्या कहते हैं। नाज़रीन, मैं आपको उस तरफ लेके चलता हूँ। नाज़रीन, ये जो मेडिकल कैंप लगाया गया है उसमें डॉक्टर हनान साहब हैं, उनकी पूरी टीम यहाँ पे मौजूद है। सबसे बात करने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब, ये जो लगाया गया कैंप फनकारों के लिए, आर्टिस्टों के लिए, तो हुकूमत की हिदायत पे लगाया गया, पंजाब गवर्नमेंट, और यहाँ पे कहाँ से आप लोग आए हैं इनकी इस चेकिंग के लिए? बेसिकली जी, हमारी जो डिपार्टमेंट है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट, उनके जो मिनिस्टर हैं डॉक्टर जमाल नासिर साहब, इनका बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। मेरा प्राइमरी जो डिपार्टमेंट है, तो मेरी जो पोस्टिंग है वो बेसिक हेल्थ यूनिट में है, जिसमें हमें डिप्लॉय किया गया स्पेशल स्क्रीनिंग कैंप के लिए। इसका मेन इनिशिएटिव बहुत अच्छा है कि हम सबसे पहले जो हमारे आर्टिस्ट हैं उनको स्क्रीन करेंगे हेपेटाइटिस बी, सी और HIV, और जो दीगर अमराज हैं जैसे कि ब्लड प्रेशर, शुगर और मोटापे जैसे मसले के लिए, ताकि हम अपने आर्टिस्ट को इस तरह की जो बीमारियां हैं इनसे बचा सकें। इससे पहले ये कैंप नहीं लगाया गया, ये जो तंजीम है इसकी तरफ से ये लगाया गया, जो फनकारों की तंजीम? जी, बेसिकली ये कंबाइंड कोलैबोरेशन है कि आर्टिस्ट एसोसिएशन और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और स्पेशली प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट की जॉइंट कोलैबोरेशन की वजह से ये इनिशिएटिव लिया गया। इनको अद्वियात भी मिलेंगे अगर सपोज इनमें कोई हेपेटाइटिस A, B, C किसी में भी मुब्तला पाया जाए तो उसका ट्रीटमेंट भी होगा? जी, बेसिकली इसका इनिशिएटिव ही यही है कि हम सबसे पहले स्क्रीन करेंगे और अल्लाह ना करे अगर किसी की कोई बीमारी पॉजिटिव आ जाती है तो टारगेटेड अप्रोच के तहत हम उनको मेडिसिन जो है वो फ्री प्रोवाइड करेंगे और फर्दर ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स भी डिफाइन करेंगे उनके। कि यहाँ पे आप लोगों के पास जो आर्टिस्टों के लिए यहाँ पे कैंप लगाया, क्या कुछ है? यहाँ पे बेसिकली हेपेटाइटिस बी की स्क्रीनिंग हो रही है और साथ में BP वगैरह, शुगर वगैरह, और साथ में वैक्सीनेशन हो रही है हेपेटाइटिस बी की। ये अमला है जो बाकायदा तरबियत याफ्ता है, ब्लड प्रेशर चेक करते हैं और क्या करते हैं? सर, इसके अलावा हम इसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो हम डेटा एंट्री का भी साथ में कर रहे हैं। जी नाज़रीन, मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये लोग जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये इसी हवाले से आप लोग यहाँ पे जो है मेडिसिन भी देंगे? जी सर, मेडिसिन भी देंगे। वो ख़ास बंदा जो जिसका टेस्ट पॉजिटिव हो उसको गवर्नमेंट की तरफ से मेडिसिन मिलेगी, उसके लिए बाकायदा वो इलाज स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। इस कैंप के दौरान आप लोगों को पहले बताया गया था, कभी पहले भी यहाँ पे कैंप लगा या नहीं? इस दफ़ा डॉक्टर साहब की हिदायत पे? जी, ये डॉक्टर साहब की हिदायत है। ये अभी इसी मंथ से स्टार्ट हुआ है, तो आगे पीछे भी हम लोग कर रहे हैं कैंप वगैरह। टेक्सला में भी हुए हैं, पुलिस लाइन पे भी हम लोगों ने किए हैं कैंप्स। तो अब ये आप लोगों की साइड हम लोग आए हैं, आर्ट्स की तरफ आए हैं, लोगों की तरफ भी जाएंगे इंशाल्लाह। जनरल पब्लिक को भी करेंगे इससे फैसिलिट। नाज़रीन, यही बताता चलूँ कि अगर ये आप जो देख रहे हैं कि हेल्थ स्क्रीनिंग कैंप जो है डॉक्टर जमाल नासिर साहब की तरफ से खसूसी हिदायत हैं कि यहाँ पे पंजाब के मुख्तलिफ़ अज़ला में इस तरह के कैंप लगाए जाएँ जो आर्टिस्टों के मसाइल को भी देखें, उनको अद्वियात भी दें, और अगर इसके अलावा खुदा न खास्ता किसी को बहुत ज़्यादा मसला है तो ना सिर्फ उसका इलाज किया जाए बल्कि उनके ख़ानदान की कफ़ालत भी की जाए। वज़ीर सेहत पंजाब का ये एक ऐसा इक़दाम है जिसको फ़नकार बिरादरी ने बहुत अप्रिशिएट किया है। ये कैंप लगा हुकूमत की तरफ से, आर्ट्स काउंसिल की तरफ से, आपकी तंजीम की तरफ से, कैसा इसको आप फील करते हैं? ये बहुत अच्छा इक़दाम है जी, ख़ासकर फ़नकारों के लिए, क्योंकि उनकी हेल्थ के हवाले से और बाकी जो उनकी फैमिली के इश्यूज़ होती हैं, ख़ासकर जो हमारे सीनियर अदाकार हैं, वो जब उनकी आखिरी एज होती है तो वो बेचारे काफ़ी मसले मसाइल से चार होते हैं सेहत के हवाले से। इतने महंगे टेस्ट, महंगा इलाज वो अफोर्ड नहीं कर सकते, और ये बहुत अच्छा इक़दाम है जिसके लिए हम डॉक्टर जमाल नासिर साहब, उनकी खिदमात, उनकी जो कोशिश है उसको हम तहसीन पेश करते हैं। और फ़नकारों को भी चाहिए कि वो मिल जुल के
बजाय ग्रुप बंदी के इकट्ठे होकर काम करें, ताकि इस तरह की एक्टिविटीज़ और हेल्थ के अलावा बाकी शोबों से भी वो अपनी खदमात वो ले सकें अपने लिए। डॉक्टर अंसर साहब, ये कैंप जो लगाया, इससे पहले कभी ये फनकारों के लिए नहीं लगा, अच्छी शुरुआत है। ये जी मिनिस्टर प्राइमरी हेल्थ डॉक्टर जमाल नासिर साहब की काफ़ी एफिलिएशन है इस इदारे से, उनके वालिद साहब की भी थी, तो उन्होंने ये अब से 3-4 दिन पहले हमारा एक रावलपिंडी में हेपेटाइटिस का प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है, उसकी एलिमिनेशन और प्रिवेंशन का, तो वो जिस वक्त यहाँ आए तो उन्होंने इस चीज़ को महसूस किया कि यहाँ पे आर्टिस्ट कम्युनिटी के लिए भी कुछ ना कुछ होना चाहिए, तो उनका ये पहला स्टेप है आर्टिस्ट कम्युनिटी के लिए कि इसमें एक स्क्रीनिंग कैंप उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है। आप थोड़ा सा इस जो कैंप लगाया गया, जी सर, और मेरा ख्याल है कि ये इस एरिया में पहला कैंप है, पंजाब में और भी लगेंगे, क्या इसका मोटिव क्या है? सर इसका मोटिव वही है कि हेल्थ फॉर ऑल, हेल्थ फॉर ऑल, यानी कि जो भी कम्युनिटी हमारी है उसी में मजदूर से लेकर बादशाहों तक हर बंदे को सेहत की फैसिलिटी उसके मतलब डोर स्टेप पे मिले। सेहत की जो फैसिलिटी है उसी को डोर पे, ये हमारे जो कि हेल्थ मिनिस्टर साहब का बहुत बड़ा जो इनिशिएटिव है, वो उनकी जो विजन है, वो कहते हैं कि डोर फैसिलिटी के लिए बंदा आपके पास क्यों आए, आपके बंदे वहाँ पे जाएं और उसी को अपने दरवाजे पे उसको सेहत दें, ये उसका मोटिव। अगर कोई आर्टिस्ट, किसी फनकार को कोई इस किस्म की ख़तरनाक डिजीज़ में वो मुब्तला है, उसका इलाज भी होगा? जी सर बिल्कुल, मतलब खुदा ना खवास्ता जिसको भी हेपेटाइटिस सी आएगा, हेपेटाइटिस सी के बाद हम उसी बंदे की, उसी मरीज़ की जो है वो अपना ये PCR भी लेंगे, सैम्पलिंग भी लेंगे, ट्रीटमेंट भी देंगे, जब तक ये किसी का सैंपल नेगेटिव ना आए तब तक हमारी टीम उसके साथ बाउंड है। डॉक्टर साहब, ये जो कैंप लगाया गया, जिस तरह आर्टिस्टों के टेस्ट भी हो रहे हैं, अगर कोई किसी डिजीज़ में मुब्तला पाया जाता है उसका इलाज भी हो? जी बिल्कुल, यहाँ पे HIV, हेपेटाइटिस B और C के टेस्ट हो रहे हैं, और ये स्क्रीनिंग टेस्ट अगर पॉजिटिव आता है तो यहीं पे बैठा हुआ हमारा बंदा इनका टेस्ट लेके PCR के ज़रिए उसको कंफर्म करने के लिए लैब लेकर जाएगा। फिर जब हमारे पास कंफर्म हो जाएगा कि पेशेंट को कोई बीमारी है तो उसका इलाज बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर के ऑफिस से फ्री प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें हेपेटाइटिस की मेडिकेशन शामिल है और जो फॉलो अप ट्रीटमेंट है वो शामिल है। फनकार हमेशा आवाम के लिए अपना वक्त देता है, अपनी सारी खुशियाँ देता है, लेकिन फनकार के, आर्टिस्ट के जो अपने गम हैं, परेशानियाँ हैं, वो उसके साथ रहती हैं, लेकिन जब इस तरह का कोई आपके लिए इवेंट होता है, अच्छा लगता है? आप बहुत अच्छा लगता है, और लगता है कि अब फनकारों को किसी न किसी की कदर आए। ऐसी एक्टिविटीज़ अगर नहीं होंगी तो आर्टिस्ट जीते जी मर जाएगा। सजाए रखते हैं लबों पे जो हंसी की किरण, सजाए रखते हैं लबों पे जो हंसी की किरण, न जाने दिल में वो कितने शिगाफ रखते हैं। फनकार के घर में मैयत पड़ी होती है तो आवाम को हंसाने के लिए वो मुस्कुराता है, वो फील नहीं होने देता कि उसके घर मैयत पड़ी हुई है। फनकार का चूल्हा नहीं जल रहा होता, लेकिन अपने ड्रामे के सीन में खाते हुए वो लोगों को ये जाहिर नहीं होने देता अपने एक्सप्रेशन से कि घर में मेरे बच्चे भूखे हैं। वो ड्रामे की सीन पे एक लग्जरी किचन में काम तो कर रहा होता है, लेकिन उसे अपना किचन का ना चलना भी याद हो रहा होता है, लेकिन वो अपने चेहरे पे आने नहीं देता। फनकार की अजमत को तराजू में ना तोलो, फनकार की अजमत को तराजू में ना तोलो, फनकार तो हर दौर में अनमोल रहा है। आपका कैंप लगा, मेडिकल कैंप लगा, और भी मसले मसाइल होंगे, क्या कहेंगे, किस पे फोकस करें इंतज़ाम? सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ आपकी कि आपने मुझे इस काबिल समझा और आज मैं यहाँ खड़ी हूँ। तो बाकी वजूहात तो बहुत सारी हैं, लेकिन ये जो अभी इन्होंने काम शुरू की है, मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छा जो है स्टार्टिंग है। हर बंदा, देखिए ये एक ऐसी चीज़ है कि जहाँ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। बीमारी एक ऐसी चीज़ है, इन्होंने कैंप लगाया, हर बंदा चेकअप करवा सकता है। बहुत सारे लोग हैं जो इस वजह से नहीं जाते हैं हॉस्पिटल में कि उनकी अरेंज नहीं होती, वो मैनेज नहीं कर सकते, लेकिन ये एक बहुत अच्छी सीढ़ी है। मेरी दुआ है कि इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप इससे आगे भी चले। और भी बहुत सारे मसाइल हैं, मैंने देखा है कि फ़नकार लोग जो हैं बहुत सारी मुश्किलों में हैं। जब तक हम लोग स्टेज पे होते हैं या सामने स्क्रीन पे होते हैं तो हर बंदा वाह वाह कर रहा होता है, लेकिन जो बंदा थोड़ा स्क्रीन से हट जाता है तो उसको बिल्कुल हम लोग भूल जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमने
आते हुए बंदे को तो हर बंदा देखता है, सामने काम को हर बंदा देखता है, पता तब चलता है कि जब हम लोग साइड पे भी हूँ, हमारे साथ कोई मुश्किलात हो जाती है, किसी परेशानी में है, तो उसका भी हल होना चाहिए। आपके टेस्ट हो गए, कैंप लगा, एज ए आर्टिस्ट बहुत सारे लोग जाते नहीं है कि जी टेस्ट लिख देंगे, बहुत खर्चा होगा, आपको कैसा लगा ये कैंप का इनाका? नहीं जी, मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा है, और मैं गवर्नमेंट का भी, आप लोगों में शुक्रिया अदा करता हूँ, मुनव्वर खान अफरीद साहब का भी, जिनकी कोशिश ये कैंप लगा है। हमारे जैसे जो हम बाहर से नहीं करा सकते, हमें बहुत सहूलत दी गई है। अल्लाह ताला साहब को बहुत खुश रखे सब कुछ। हमने इधर रावलपिंडी आर्ट काउंसिल में एक कैंप ऐसा लगाया है जिसमें आर्टिस्टों के हेल्थ के बारे में सारा उनके टेस्ट फ्री हो रहे हैं, तो उस हवाले से आज ये कैंप लगा हुआ है। तो इसमें हमारे जितने भी आर्टिस्ट हैं जो जोक दर जोक आ रहे हैं और बड़ी खुश हो रहे हैं सारे, हम आर्टिस्टों से बात भी कर रहे हैं और वो बड़े खुश हैं कि इस काम को सराह रहे हैं कि बड़ा अच्छा काम हो रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि आर्ट काउंसिल के हवाले से इस रावलपिंडी इस्लामाबाद में आर्टिस्टों के लिए ऐसा काम किया जाए कि आर्टिस्ट जो कि जिनको रोज़गार नहीं मिल रहा है उनके लिए भी काम किया जाए। तो मैडम नाहिद मंजूर साहिबा ने भी हमारे मुतालबात को मंजूर करते हुए 10 ड्रामों का फेस्टिवल का ऐलान भी किया है, उसके लिए भी हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं। हमने देखा कि अभी भी सबके आर्टिस्ट हमेशा लोगों को तो वो सब कुछ मुहैया करता है जो वो चाहते हैं, उसके अपने पास बहुत से मसाइल होते हैं। जिस तरह ये कैंप आपका लगा, जब कोई आर्टिस्ट स्क्रीन आउट होता है तो फिर उसके जो मसाइल होते हैं उसके लिए हुकूमत देखे, मुआशरा देखे, तंजीमें देखे, आप कैसा देखते हैं इस कैंप को? आज के हवाले से तो यही कहूँगा कि माशाल्लाह आज बड़ी रौनक है हमारे आर्ट काउंसिल में, और ये पाकिस्तान आर्टिस्ट कमेटी जो हमारे रावलपिंडी के लोग हैं, मुनव्वर खान अफरीदी और उनके साथी, उन्होंने मिलकर ये एक बहुत ही खुश आइंद किस्म का यहाँ पर आज रौनक बख्शी है। एक तो तमाम आर्टिस्ट एक दूसरे से मुलाकात हुई है, फैमिलियाँ मिली हैं एक दूसरे से, आर्टिस्ट यहाँ पर आए हैं, और ये जो इनकी लगा है हेल्थ स्क्रीनिंग हो रही है, इनके सारे जो टेस्ट वेस्ट हो रहे हैं ये बिल्कुल फ्री हो रहे हैं, और लोग जो हैं इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि ऐसी चीज़ें होती रहनी चाहिए। ये आर्टिस्ट अपने तय खुद कर रहे हैं और उनको करते रहना चाहिए। इससे एक तो आर्टिस्टों से मुलाकातें रहती हैं, और दूसरा ये है कि ये काम बड़ा अच्छा हो रहा है जी। बिल्कुल अफरीदी साहब, ये कैंप आपने लगाया, आर्टिस्टों ने भरपूर शिरकत की, आइंदे के क्या इरादे होंगे, इससे लोगों को फ़ायदा पहुँचा? अल्लाह को मंजूर हुआ, हमारी आर्टिस्ट एक्टिविटी जो है ना वो इंशाल्लाह मुसलसल अब आर्टिस्टों की फ़लाह के लिए भाग दौड़ करती रहेगी। ये पहला कदम है, ये पहला कदम है। इसमें हम डॉक्टर जमाल नासिर साहब के शुक्रगुजार हैं कि उनकी मेहरबानी की वजह से मतलब ये कैंप लगा, और इसी तरह फिर डायरेक्टर वकार साहब, उनकी भी मेहरबानी है कि वो हमारे साथ मुकम्मल ताउन कर रहे हैं। तो उस बिना पे ये हमारा एक पहला वो है। इसके बाद अल्लाह को मंजूर हुआ, हम राजी हॉस्पिटल के, बल्कि वो अरशद फ़ारूक साहब, वो भी आए हैं, तो उन्होंने भी अपनी मुकम्मल तावन का अपने राजी हॉस्पिटल में वो हमें यकीन दहानी करवाई है कि अल्लाह करेगा हमारे फ़नकारों के ज़्यादा जो समझ लो कि उनके लिए जो इलाज के लिहाज से काम होता रहेगा वो राजी हॉस्पिटल में होता रहेगा। तो अल्लाह करेगा हमारे फ़नकारों के लिए काफ़ी सहूलतें होंगी इंशाल्लाह। यार मुझे ये नहीं समझ आ रही, आप सारे हॉस्पिटल वालों को ही कर रहे हैं, ये आर्टिस्ट सारे के सारे बीमार ही हैं कि एक जगह से निकलें दूसरी जगह टेस्ट करें, और कोई फंडिंग के लिए आने वाले वक्त के लिए उनके लिए फाइनेंशियल असिस्टेंट के लिए भी कोई प्रोग्राम है? नहीं, उसकी अगला जो हमारा वो है वो आर्टिस्टों के रोज़गार के लिए कि हमने अल्लाह को मंजूर हुआ अभी, बल्कि इसमें प्रोग्राम में अनाउंस भी किया है कि हम फ़नकारों के लिए फ़ेस्टिवल करवा रहे हैं। फेस्टिवल के लिए हमने अप्लाई किया हुआ है कि हमारे फ़नकारों के लिए कम से कम 10-12 ड्रामे लोकल, उसके लिए फेस्टिवल हो, उसमें कम से कम 100 फ़नकार समा जाएंगे, 100 फ़नकारों को रोज़गार मिल जाएगा। इसी तरह अभी हम PNC वालों के पास भी जाएंगे, पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स वालों के लिए, उनको भी हम कहेंगे कि लोकल 15 ड्रामों का फेस्टिवल करवाएं कि उसमें भी कम से कम 100-150 लोगों को काम मिल जाएगा। तो अल्लाह करेगा इसके बाद रोज़गार का हमने तरतीब बनाई हुई है। ड्रामे बने, ड्रामे लोगों को एक आईना दिखाते हैं, एक मैसेज होता है। दीदी की बात को आगे बढ़ाऊंगा कि आर्टिस्ट से एहसास होता है, उसका ख्याल रखा जाए। आपने बहुत ज़्यादा टेस्ट किए आर्टिस्टों के, जी ज़्यादातर शुगर है, टेंशन है, क्या है? शुगर ज़्यादा है, 2 हेपेटाइटिस C पॉजिटिव आई है, और बाकी क्लियर है। शुगर ज़्यादा है, वो टेंशन की वजह से ही हो जाती है, और ज़्यादातर खाने फूड्स की भी वजह हो सकती है। 83 से मैं काम कर रहा हूँ थिएटर पे, PTV पे, और PTV होम इस्लामाबाद से मैंने बहुत काम किया है, बहुत सारे प्रोड्यूसर्स के साथ काम किया। मैं ये समझता हूँ कि जैसे
ओवरऑल सोसाइटी हमारी तबकात में बटी हुई है। एक ऐसे लोग हैं जो बहुत खुशहाल हैं, दूसरे वो लोग हैं जो पिसे हुए तबकात हैं। इसी तरह आर्टिस्ट जो स्टार हो जाता है ना, उसके मसाइल हल हो जाते हैं। यहाँ जितने भी लोग आर्टिस्ट इक्विटी में इस वक्त मौजूद हैं, मोस्टली ऐसे लोग हैं जो अपने स्ट्रगलिंग पीरियड से गुज़र रहे हैं और ये मेहनत कश तबकात हैं। तो आज मेरी दरख्वास्त है अरबाब इख्तियार से कि पीटीवी का ड्रामा जो बिल्कुल पीछे छोड़ दिया गया। और दूसरा बिलखसूस, चूँकि ये खिता पठवार है, पठवार के हवाले से पीटीवी पे बहुत काम होता था, अब पीटीवी पे कोई काम नहीं होता। प्रोड्यूसर फारग बैठे हैं, उस हवाले से उस तरह का ड्रामा नहीं हो रहा। वो काम होना चाहिए, वो काम होना चाहिए। उसका फ़ायदा क्या होता है? ये जो पटवार का ये जो एक्टर है ना, जो जिसे मैं पिसे हुए तबकात से तशबीह देता हूँ, जिसे मैं कहता हूँ कि ये लोग वो लोग हैं जो मेहनत कश हैं, लिहाजा उन लोगों को जब पटवार का ड्रामा होगा, पटवारी ड्रामे को दोबारा से ज़िंदगी आप देंगे तो इन लोगों का रोज़गार चलेगा। क्योंकि ये उर्दू ड्रामे पे तो बिल्कुल छाप लग गई है कराची वालों की, और वो लोग जो पढ़े लिखे हैं जिनके लिए जो है ना उर्दू ज़ुबान कोई इशू नहीं है। पटवारी ज़ुबान के हवाले से मैं बात करूँगा कि पटवारी ड्रामे को बचाना है, पटवारी अदब को बचाना है। जब लोगों के लिए मौके फराहम होंगे, लोगों को रोज़गार मिलेगा, तो इलाकाई ड्रामे की वजह से यहाँ के लोगों का बहुत सारे मसाइल हल हो जाएं। हम देखते हैं कि बहुत सारे फनकार माली तौर पर बड़ी मुश्किलात में होते हैं। आज हमने देखा कि ये हम मेडिकल कैंप लगा, बड़ा रश था, इसका मतलब बहुत सारे लोग टेस्ट कराने की सलाहियत भी नहीं रखते। मैं कहता हूँ कि ये रावलपिंडी आर्ट्स काउंसिल में बड़ा खुश आइन है ये कैंप लगना, और ये बड़ा फ्री में है। ये अगर हम बाज़ार में या किसी मेडिकल स्टोर में जाएं तो बहुत ज़्यादा हमें पैसे खर्च करने पड़ेंगे। तो मैं समझता हूं कि पिंडी इस्लामाबाद के आर्टिस्टों को यहाँ आना चाहिए ताकि उनका फ्री टेस्ट हो, ताकि वो अवेयरनेस लें अपनी बॉडी के मतलब, अपनी सेहत के मतलब। मैं समझता हूं कि रावलपिंडी आर्ट्स काउंसिल में ये मुनक़दा हेल्थ कैंप जो है ये आगाही है अपनी बॉडी के लिए, अपनी सेहत के लिए, और अगर अच्छा सेहतमंद फ़नकार होगा तो वो अच्छी तख्लीक करेगा। मकसद बेसिकली ये है कि आर्टिस्टों को बहुत सी सहूलियात हैं जो गवर्नमेंट लेवल पे होनी चाहिए और जो नहीं है, तो हमने ये कोशिश की है कि एक मेडिकल कैंप यहाँ लगाएं कि फ्री टेस्ट हो, और अगर किसी का टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आ जाता है तो उसकी फर्दर जो है वो ट्रीटमेंट भी यहाँ पर की जाएगी। यहाँ से उनके नाम वगैरह और उनका डाटा कलेक्ट कर लिया जाएगा आईडी कार्ड से, और फिर उनके जो है वो तमाम चीज़ें उनके बारे में बताई जाएंगी। दूसरा ये कि हमारी काविशें हैं, हमारी कोशिशें हैं, और आप सब लोग जितने हमारे व्यूअर्स हैं और आप भी हमारे साथ मिलकर इसमें हमारा साथ दें, क्योंकि हमें सबके साथ की ज़रूरत है। खालिद मजीद साहब, इस कैंप के लगने से आप क्या समझते हैं कि आर्टिस्टों को कितना फ़ायदा होगा? बहुत शुक्रिया आपका। इस कैंप से सबसे पहला फ़ायदा ये है कि ये जितने टेस्ट यहाँ पे हो रहे हैं, हमारी इतला के मुताबिक ये सारा एक शख्स का टैक्स तकरीबन 75,000 रुपये बनता है। वो तमाम आर्टिस्ट जो पिंडी और इस्लामाबाद से यहाँ पे आके अंदर इस वक्त तकरीब में मौजूद हैं, उनको 75,000 रुपये फ़ी कस का फ़ायदा होगा। जो उनके वो तमाम टेस्ट जो उनके होंगे, अगर वो अकेला टेस्ट कराने जाएं तो उनके बाई पार्ट जब हम चेक करते हैं कि इस टेस्ट के इतने पैसे, इस टेस्ट के इतने पैसे, वो 75,000 तक जाते हैं। आर्टिस्टों का हालात और जो काम के हवाले से अगर देखा जाए तो बहुत से आर्टिस्ट ऐसे हैं, बल्कि बहुत से नहीं कि ज़्यादातर, जिनके लिए काम नापैद है। अगर किसी आर्टिस्ट के ये तमाम टेस्ट में से कोई पॉजिटिव निकल आता है, उसका इलाज भी उन्होंने कहा है कि हम वो इलाज फ्री करवा देंगे। हम उनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें ये सहूलत भी दे दी है। सर, ये एक खिड़की से जो ताज़ा हवा का झोंका आता है ना, मैं इसको वो नाम दूंगा, और अल्लाह का शुक्र है कि कम से कम ये इब्तिदा तो हुई ना कि आर्टिस्टों की फलाह बहबूद के लिए कोई काम शुरू हुआ है। दूसरा, मैंने सजेशंस भी अपनी दी हैं अपनी कमेटी को, जो मीटिंग हमारी हुई थी, कि हम जो आर्टिस्ट हमारा बीमार है या बेचारे के ऊपर बहुत मुफलिसी का मतलब दौर चल रहा है,
तो वो कहेगा किसी को नहीं, वो अपने घर में बैठ जाता है। लेकिन हम उसको घर से निकालेंगे, हम उसकी माली मदद करेंगे। माली मदद का तरीक़ाकार हमने ये किया है कि ड्रामा बनाया जाएगा या जो प्ले किया जाएगा, उसकी जो आमदनी यानी कि जो प्रॉफिटेबल आमदनी होगी वो हम उनको उनके घर पर जाकर डिलीवर करेंगे। मैडम नाहिद, ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। आपने हमेशा फनकारों के लिए बड़ा काम किया। इस रावलपिंडी आर्ट्स काउंसिल को एक तवील अरसे तक आपकी सरबराही में काम करता रहा। ये कैंप लगा, अच्छी बात है। असल में बात ये है, मैंने जैसे कहा कि मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे, लेकिन हर चीज़, हर अमल और हर प्रोग्राम में कोई अफादियत हो, कोई मैसेज हो, कोई काम की बात हो, दिलचस्पी को मलहूज़ रखते हुए तो प्रोग्राम करें, हम हाजिर हैं। और हमने हमेशा फ़नकारों की बात सुनी, उनके मुतालबात को सुने, उन्होंने अगर गलत बातें भी की उनको इस्लाह की कोशिश की, उन्हें सही रास्ता दिखाया। और ऑडिटोरियम यानी मैंने जैसा अर्ज़ किया, आपने सुना होगा कि भाई आप ज़रूर आएँ, लेकिन ऐसे काम करें कि फैमिलीज़ देख सकें, सराह सकें। तफन्नुन तबाह के साथ साथ दिलचस्पी का पहलू भी मलहूज़ खातिर रखें, ताकि लोग एंजॉय भी करें और कोई ना कोई चीज़ उसको हासिल करें। रावलपिंडी आर्ट्स काउंसिल का मोटिव टू प्रमोट आर्ट एंड कल्चर इन द एरिया, और इस ज़मन में उसने सैकड़ों प्रोग्राम मुरतब किए और हमतन गोश है और कोशिश करती है कि खूब से खूब तरक्की तलाश हो और अपने मोटिव को सही अंदाज से बरूए कार ला सके। हुकूमत पंजाब का आपको इनिशिएटिव है, काफ़ी चीज़ें दी हैं, बेहतरी की तरफ जा रहे हैं आर्टिस्ट? बिल्कुल जा रहा है। मैं समझता हूँ कि आर्टिस्ट का और आर्ट्स काउंसिलों का चोली दामन का साथ है। ये इदारा उन्हीं का है, उन्हीं के साथ इस इदारे की रौनकें हैं। जहाँ तक मौजूदा हुकूमत का तल्लक है, तो आज जो आप मेडिकल कैंप देख रहे हैं, इसमें मैं समझता हूँ कि हमारी पिंडी वालों की कुछ किस्मती है कि हमारे हेल्थ के मिनिस्टर जो हैं, प्राइमरी हेल्थ के डॉक्टर जमाल नासिर साहब, वो पिंडी से बिलोंग करते हैं। उनके ज़हन में ये ख्याल आया कि क्यों ना हम बाकी पूरे पंजाब के जिस तरह के वो अपनी खिदमात एक केयर टेकर गवर्नमेंट में कर रहे हैं, तो उनके ज़हन में आया कि अपने पिंडी के लोगों के लिए भी एक इससे मुस्तफ़ीद करने के लिए उनको एक कैंप लगाया जाए, जिसमें इनका हेपेटाइटिस बी, सी का, उसका PCR का वो सारा हो रहा है टेस्ट। तो ये एक अच्छी काविश है उनकी एक अच्छा इनिशिएटिव है। इसके अलावा पंजाब गवर्नमेंट की एक मैरिज ग्रांट है। अगर किसी आर्टिस्ट की बच्ची की शादी है, पहले वो 50,000 थी, अब वो 1 लाख यानी डबल हो गई। इसके अलावा एक हार्डशिप की ग्रांट थी कि अगर कोई बीमार है उसके लिए एक हैंडसम अमाउंट थी, जो कि गवर्नमेंट देती है जाके। मुख्तलिफ आपने देखा होगा कि सीनियर आर्टिस्ट जो हमारे हॉस्पिटलाइज हुए, उनको जाके उस हॉस्पिटल में दी जाती है। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है, ये बड़े अरसे से चल रहा है, अभी मौजूदा दौर में और ज़्यादा स्ट्रॉन्गली चला ये। आर्ट्स काउंसिल के लिए तमाम आर्टिस्ट अजीम हैं, अच्छे हैं, सरमाया है हमारे पिंडी का और काबिल एहतराम है सारे। सब के लिए आर्ट्स काउंसिल के दरवाजे खोले हैं। जहाँ तक इनका तंजीमों का है, तो ये अपनी प्राइवेटली बना रहे हैं। हम तो कहते हैं कि सारे एक प्लेटफॉर्म पे आ जाओ, और यही जब मकसद एक है, मकसदियत है आर्टिस्टों की फलाह के लिए काम करना। नाजरीन, ये हैं आर्टिस्ट जो अपने गमों को, दुखों को भुला के आपके लिए खुशियाँ मुहैया करते हैं। जब ये एक स्टेज पे आते हैं तो वो अपने घर के गम को वहीं पे रख देते हैं, आपके लिए कह कहूँ का बंदोबस्त करते हैं, आपको समूथ और पुरसकून किस्म की तफरीह मुहैया करते हैं। पहली मर्तबा हमने देखा कि यहाँ पे आर्टिस्टों की तंजीम ने एहतमाम किया है, यहाँ पे मेडिकल कैंप लगाया, यहाँ पे दीगर कैंप लग रहे हैं, और जिससे आम आदमी को सुकून मिलेगा। आर्टिस्ट अगर खुदा न खास्ता बीमार होता है तो उसकी निगहबानी होगी, देखभाल होगी। यही हुकूमत का इंडिया है। अगर वज़ीर सेहत पंजाब को देखें, जमाल नासिर साहब ने ये सारा एहतमाम किया है, और उन्होंने कहा कि पंजाब के हर ज़िले में आर्टिस्ट के लिए कैंप लगेंगे और उन्हें
طبی सहूलतें देंगे, उनकी निगहदाश्त करेंगे, उनकी देखभाल करेंगे, उनको इजाज़िया देंगे, ये अच्छा स्टेप है। पाकिस्तान टेलीविज़न एक मौसर आवाज़ है, मेरी आवाज़ आपकी आवाज़। आइए नाज़रीन, इसी आवाज़ में अपनी आवाज़ शामिल करें और इन फ़नकारों के जज्बात और एहसासात का ख्याल करें। इसी के साथ ही असमत हाशवानी को दीजिए इजाज़त। बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बान।